मित्रों नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। सभी मनुष्य के मन में पुत्र प्राप्ति है अथवा नहीं है, इसके जानकारी जुटाने के लिए बार बार मेरे पास फ़ोन आता है। सभी लोग प्रयत्नशील होते हैं कि हमें भी एक पुत्र के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, परंतु उसके लिए अगर आप किसी से संपर्क में नहीं जा सकते हैं, आप किससे बात नहीं कर सकते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि हाथ के अंदर पुत्र प्राप्ति के लिए सम्यक योग कहां से उत्पन्न होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर मणिबंधन रेखाओं पे विद्यमान रेखाएं भी आपको संतान प्राप्ति का कारक बता सकते हैं। मणिबंधन में ऐसा करेंगे तो मणिबंधन होगा, उसमें आपको सबसे पहले जितना भी स्ट्रेट लाइन होगा वो आपके लिए पुत्र कारक होगा, और जितने भी उसमें स्प्रिंग टाइप के जो तार होंगे अथवा लकीरें होंगे वो आपको पुत्र कारक का योग प्रजनन करेंगे। ऐसा ही अगर आप देखेंगे सूर्य अथवा बुध पर्वत के नीचे सीधी और तिरछी अगर लाइनें वहाँ अधिक विद्यमान है तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको अन्य बाधाएं उत्पन्न करेगा। ऐसा ही बृहस्पति पर्वत पर जाकर अगर एक से बढ़कर 2 अथवा 3 क्रॉस विद्यमान है तो तब भी आपको पुत्र प्राप्ति के लिए बाधाएं उत्पन्न करेगा। जैसा कि भाग्य रेखा किसी का सूर्य पर्वत पर जाकर अगर चंद्र पर्वत की ओर छाया विद्यमान होता है, चंद्र पर्वत की ओर हल्का सा चलता है, तो उनके पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग विद्यमान होता है। ऐसा ही अगर कुंडली के अंदर देखेंगे तो आपका लग्न भाव से पंचम भाव में पुत्र प्राप्ति का योग अथवा कारक देखा जाता है। जिसका पंचम क्षेत्र शुद्ध हो और पंचम क्षेत्र में दृष्टि रखने वाले ग्रह जैसा कि अष्टम दृष्टि, दशम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, पंचम अथवा सप्तम दृष्टि ग्रहों से पंचम क्षेत्र अगर शुद्ध है और किसी भी पाप ग्रह अथवा स्त्री कारक ग्रहों से लक्षित नहीं है तो आपको पुत्र प्राप्ति का क्षेत्र प्रबल होगा। अगर स्त्री कारक ग्रहों का विद्यमान है और स्त्री कारक ग्रह पंचम भाव को दृष्टि बनाते हैं अथवा नवम भाव को दृष्टि बनाते हैं तो पुत्र प्राप्ति क्षेत्र में आपका अनन्य बाधाएं उपलब्ध होगा। इस बाधा से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी अगर विधि बताऊंगा तो वो विधि इसलिए सक्सेस नहीं हो सकता है आपको बृहस्पति ग्रह आपको संतान क्षेत्र में दिक्कत उत्पन्न कर रहा हो सकता है राहु विद्यमान हो सकता है आपको मंगल ग्रह नीच होकर विद्यमान है। तो इसलिए इसका सटीक और सहज जो उपाय होगा, किसी आप एस्ट्रोलॉजर से मिले। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, किसी ब्राह्मण के पास आप नहीं पहुंच सकते, तो आप हमारा नंबर नोट करके आप हमें शाम को 7 से लेकर 9 के बीच में आप हमारी परामर्श फीस पे करके आप हमारे से इसके बारे में आप सहज जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। ध्यान रहे, जो भी समस्या है आप एक तरीके से लिखें, लिखने के बाद आप हमारे से बात करें ताकि हमें भी आसान हो और जो आपकी समस्या है वो हम आपको निवारण आपको बता सकें। इसलिए क्योंकि अधिक आदमियों का फ़ोन आने के बाद बोलते हैं कि मुझे कुछ पूछना था लेकिन वो मैं भूल गया, तो इसलिए ये समस्या ना रहे। क्या समस्या है आप एक बार डायरी में नोट करें, उसके बाद आप हमें फ़ोन करें, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको निवारण बताऊंगा। संतान प्राप्ति के लिए निश्चित सफलता के लिए आप हमें निश्चित होकर संपर्क कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की आप लोगों का मनोकामना पूर्ण हो, यही माता रानी से प्रार्थना करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम।